हाँ जी, वेलकम है फिर से नई वीडियो के साथ में। और आज हम लोग एमओटी को कंप्लीट करेंगे हीट्रो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स को पढ़ के। और फिर नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हम लोग ओएमसी, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। ठीक है, क्योंकि आपकी बहुत ज़्यादा जो है क्वेरीज हो रही हैं भाई कि ओएमसी चाहिए, ओएमसी चाहिए, तो अपन ओएमसी ही नेक्स्ट स्टार्ट कर देंगे। चलिए, तो हम लोग पहले थोड़ा सा एक जनरल इंट्रोडक्शन देख लेते कि अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है ना। हम लोगों ने बात की थी एमओ डायग्राम की। किसकी बात की थी भाई? एमओ डायग्राम, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम की हम लोगों ने बात की थी। इस केस के अंदर हमने दो तरीके की चीज़ें देखी थी। एक था हमारे लिए डायटोमिक मॉलिक्यूल, डाय एटॉमिक मॉलिक्यूल था हमारे लिए, या हम लोग उसको आयन बोलते हैं, डायटोमिक मॉलिक्यूल और आयन। और एक था हमारे लिए पॉलीएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल और आयन। ठीक, डायटोमिक के अंदर हम लोगों ने दो बात की थी। एक थी होमो, होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल, और दूसरा था हेट्रो डायटोमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, होमो हेट्रो लिख रहा हूँ मैं। होमो के अंदर हम लोगों ने पढ़ लिया था, जैसे O2 है, O2 पॉजिटिव है, N2 है, N2 पॉजिटिव है, O2 डाई नेगेटिव है। क्लियर। हम लोग अब बात करते हैं यहाँ पे पॉलीएटॉमिक के अंदर। तो पॉलीएटॉमिक के अंदर भी दो केसेस हम लोग देखते हैं। एक होता है आपका मेन ग्रुप कंपाउंड होते हैं, एक होते हैं मेन ग्रुप कंपाउंड्स, जो कि जिसमें हम लोग बेसिकली बात करेंगे H2O की, NH3 की, CH4 की, BF3 की, XCF2 एंड SF6। ये सब जब हम लोग मेन ग्रुप पढ़ेंगे तब की हम लोग बात करेंगे। दूसरा है पॉलीएटॉमिक में कोऑर्डिनेशन, दूसरा है कोऑर्डिनेशन। ठीक है, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात करेंगे, जिसमें हम लोगों को मेजरली पढ़ना है टेट्राहेड्रल के बारे में और ऑक्टाहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर। इसकी हमें मेजरली बात करनी है, और ये सब बात करेंगे जब हम लोग कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे तब। अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं? एमो डायग्राम डायटोमिक मॉलिक्यूल में, होमो में हमने ये पढ़ा। हीट्रो के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, थोड़ा सा आप नोटिस करना। मैं आपसे कह रहा हूँ, हीट्रो में आप एक ऐसे मॉलिक्यूल में पढ़ेंगे जिसमें ए और बी होता है ना। डायटोमिक है तो एक ए हो गया और एक बी हो गया। अगर अगर इसमें एसपी मिक्सिंग होती है, अगर इसमें एसपी मिक्सिंग हो रही है, तो उस केस के अंदर हम लोग क्या बोलेंगे? उस केस में मैं आपसे कहता हूँ कि जो ए है और जो बी है, दोनों में एसपी मिक्सिंग हो रही है, दोनों में एसपी मिक्सिंग होगी। तो हमारे पास में एग्जांपल्स होते हैं जैसे BN, CN माइनस। क्लियर। अगर एसपी मिक्सिंग जो है वो ए में हो रही है, बी में नहीं हो रही है, ए में हो रही है, बी में नहीं हो रही है, तो इसके दो केसेस बनते हैं। एक केस के अंदर तो हम लोग बोलेंगे कि भाई बी बराबर एच है, और एक में बोलेंगे बी इज़ नॉट इक्वल्स टू एच। इस केस में हम लोग क्या कहेंगे? बी बराबर एच के अंदर हम बोल देंगे ये होगा एग्जाम्पल के रूप में CH, NH, BH। क्लियर। अगर B इज़ नॉट इक्वल्स टू एच है तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे CO, NO। क्लियर। नेक्स्ट, अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि ए बी मॉलिक्यूल, ए जिसमें एसपी मिक्सिंग की बात हम लोग कर रहे हैं, और एसपी मिक्सिंग ना तो ए में हो रही है ना बी में हो रही है, तो ऐसे में हम लोग दो केसेस पढ़ेंगे। एक में बी इज इक्वल्स टू एच होगा, दूसरे में बी इज़ नॉट इक्वल्स टू एच होगा। बी इज इक्वल्स टू एच केस में अपन HF देखेंगे और OH नेगेटिव देखेंगे, या OH देख लेंगे। ठीक है। बी इज़ नॉट इक्वल्स टू एच के अंदर हम लोग देखेंगे OF और ON, सॉरी ONE, है ना, ONE।
नियॉन, सॉरी गलती से निकल जाता है मुझे कभी कभी, एटसेट्रा। ठीक है, तो ये चीज़ें, ये केसेस हम लोग यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं हीट्रो डायटोमिक मॉलिक्यूल के अंदर। आज का मेन जो टॉपिक रहेगा वो हीट्रो डायटोमिक रहेगा। इसको मैं बहुत सिंपल फॉर्म में आपको समझाऊंगा, एमओ डायग्राम्स बनाऊंगा। उन्हीं एमओ डायग्राम्स में आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर आपके पहले के कंसेप्ट क्लियर होंगे तो जो मैंने आपको जेड इफेक्टिव वाला फैक्टर बताया था, है ना, उसको थोड़ा सा आप एक बार रिकॉल करो। देखो मैंने आपको क्या कहा, एक पॉइंट लो, जैसे हाइड्रोजन है, उसका जो लेवल है वो मैं ये रख रहा हूँ, ये हो गया हमारे लिए 1s, हाइड्रोजन का 1s ये हो गया। तो इसका कंपैरिजन अगर मैं कार्बन से करता हूँ, ये कार्बन है, इसका ये 2p है, मान लीजिए कार्बन का 2p है, तो बोरॉन का 2p जो होगा वो यहाँ होगा, और बेरिलियम का जो 2p होगा वो यहाँ होगा, कह सकते हैं। इसी के साथ में अगर मैं नाइट्रोजन की बात करता हूँ तो उसका 2p ये होगा, फिर नीचे जाऊँगा ऑक्सीजन के लिए तो उसका 2p ये है, और फ्लोरीन उसका 2p ये। क्लियर है कि भैया जो पी ऑर्बिटल थे उनका एनर्जी लेवल कहाँ हो रहा है, कहाँ आ रहा है, ये तो हमें पता है ना। क्लियर। चलिए अब बात करेंगे हम लोग HF के MOT के बारे में, या HF की MO डायग्राम के बारे में। हम लोग मेजरली क्या ये वाला पढ़ेंगे, इसके अंदर ये और ये पढ़ेंगे, और मेजरली तो हमें यही पढ़ना है ना। मेजरली हमें ये जो मैंने आपको मार्क किए हैं ये पढ़ना है, और बाकी इनसे सब रिलेटेड हैं। ठीक है, पहले मैं क्या करता हूँ, इसका डायग्राम बना लेता हूँ। HF का डायग्राम मैं आपके सामने बना के रख देता हूँ, तो आपको क्या रहेगा, थोड़ा सा ईजी रहेगा, है ना। चलिए देखिएगा ज़रा, देखिएगा ज़रा। अब मैंने आपसे बोला कि ये जो है 1s ये किसके लिए है, H के लिए है ना, और ये जो है हमारा 2p, ये जो है 2p है, ये नॉन बॉन्डिंग है। देखो मैं बता रहा हूँ, अभी पूरा क्लियर करूँगा इसके बारे में, है ना। देखना अब ज़रा ध्यान से, यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रॉन है ये ऐसे आएगा, और 2p के अंदर हम लोग फ्लोरीन की बात करें, डेफिनेटली 5 उसके अंदर इलेक्ट्रॉन हमें देखने को मिलेंगे ऐसे। 2s में इसके 2 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे, और 1s की हम लोग बात नहीं करते क्योंकि बहुत ही लो एनर्जी का होता है, लेकिन फिर भी हम इसको यहाँ पे शो कर देते हैं, है ना। तो 1s इसका तो कोई काम नहीं है, इसके तो नॉन बॉन्डिंग में जाएंगे इलेक्ट्रॉन। 2s की भी एनर्जी बहुत लो है, यहाँ पे 2 वाला तो ऑर्बिटल वहाँ पे आना ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे ऐसे करेंगे। तो जो हाइड्रोजन है और फ्लोरीन है उनका 1s और 2p के अंदर हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देखने को मिलेगा। तो देखिए इसका ये वाला जो एक इलेक्ट्रॉन है, और मान लीजिए इसका ये वाला जो एक इलेक्ट्रॉन है, इसका ये वाला जो एक इलेक्ट्रॉन है वो गए यहाँ पे। क्लियर है। और ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हमें देखने को मिल रहे हैं ये दोनों जाएंगे भाई इनके नॉन बॉन्डिंग के अंदर। ये कहाँ जाएंगे, इनके नॉन बॉन्डिंग में जाएंगे। तो इस केस के अंदर अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो ये जो है, ये वाले जो है, ये कहला जाएंगे आपके लिए होमो। क्या कहला जाएंगे, होमो, क्योंकि इसके अंदर जो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं वो तो यही दिख रहे हैं, ये तो इसके हो गए होमो। और यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि ये जो होमो है ये नॉन बॉन्डिंग है। क्या है ये, नॉन बॉन्डिंग एमोज हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं। और इनकी अगर मैं डी जनरेसी की बात करता हूँ, डी जनरेसी की अगर मैं बात करता हूँ तो इसकी डी जनरेसी हमें कितनी देखने को मिल रही है, 1 और 2। इसकी डी जनरेसी कितनी आ रही है, 2 आ रही है। वहीं अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ इसकी, तो ये है आपका भाई लूमो, ये हो गया लूमो। और ये कैसा है आपका, एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, और इसकी जो डी जनरेसी होगी, इसकी जो डी जनरेसी होगी वो होगी 1। इसकी डी जनरेसी कितनी है, 1। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आपको मैं एक चीज़ बताऊँ, अगर मैं आपसे कहता हूँ मान लीजिए कि ये जो HF मॉलिक्यूल हमारे पास में बनता है, ये जो HF मॉलिक्यूल बनता है, और हमें पता है कि फ्लोरीन के ऊपर ये ऐसे ये तीन जो लोन पेयर हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। ये जो 3 लोन पेयर हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। तो ये 3 लोन पेयर आते कहाँ से हैं, तो देखो एक ये जो लोन पेयर है ये वाला जो है वो तो आया भाई इस वाले नॉन बॉन्डिंग से, वो आया इस वाले नॉन बॉन्डिंग से। ये वाला जो है, ये वाला,
ये वाला आया भाई इस वाले नॉन बॉन्डिंग से, और ये वाला जो है ना, ये वाला आता है इस वाले नॉन बॉन्डिंग से। क्लियर है, ये तीन जो है वो इस नॉन बॉन्डिंग से आते हैं, और यहाँ पे हम लोग इसको लोन पेयर को काउंट नहीं करते क्योंकि इसकी तो एनर्जी पहले ही बहुत लो है, और मेजरली हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को शो कहाँ, जो मेन एलिमेंट पे जो लोन पेयर शो होते हैं वो तो हमें पता है ना कि वैलेंस शेल से जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन्हीं के बेस पे होंगे। तो यहाँ पे जो वैलेंस शेल है वो तो ये है 2s2p, वैलेंस शेल तो यही है ना हमारा। तो जो लोन पेयर शो होंगे उस वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स ही शो करेंगे लोन पेयर्स को। तो ये तो इनर पेयर, इनर शेल हो गया ना, ये वाला तो इनर शेल हो गया, इसलिए हम लोन पेयर ऐसे ही शो करते हैं फ्लोरीन के ऊपर। अब मान लीजिए इस केस के अंदर मैं आपसे कहता हूँ कि भैया बॉन्ड ऑर्डर बताइए, आप बताइए HF का बॉन्ड ऑर्डर। तो HF का बॉन्ड ऑर्डर मैं आपसे कहूँ तो ये हो गया आपका हाफ। नंबर ऑफ बॉन्डिंग में, नंबर ऑफ बॉन्डिंग में हमारे पास में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। नंबर ऑफ बॉन्डिंग में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स है। देखो ये वाला, ये सिग्मा, ये आपका बॉन्डिंग है ना BMO, ठीक है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो हाफ 2, और एंटी बॉन्डिंग में तो हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर कितना निकल के आया हमारे पास में, 1 निकल के आया है ना। बॉन्ड ऑर्डर कितना निकल के आया, 1 निकल के आया। तो अच्छा इसके अंदर मैं आपसे कुछ केसेस की बात करता हूँ, कुछ केस की बात करता हूँ। मैं आपसे बोलता हूँ केस 1 में आप देखिएगा, अगर मैं आपसे कह दूँ कि ये जो HF है, ये जो HF है इसमें से मैं एक इलेक्ट्रॉन को निकाल लूँ, एक इलेक्ट्रॉन जो है मैं निकाल लूँ और इसको मैं बना दूँ HF पॉजिटिव। तो आप मुझे बताइए कि इसका HF का और इस HF का जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो कितना निकल के आएगा। तो अगर अपन लोग HF के, अगर हम लोग HF के बॉन्ड ऑर्डर को देखेंगे तो ये बॉन्ड ऑर्डर निकल के कैसे आया, ये बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकल के आएगा, अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन हम निकाल भी लेते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन निकलेगा इस नॉन बॉन्डिंग से। और अगर नॉन बॉन्डिंग से कोई इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या उसके बॉन्ड ऑर्डर पे कोई फ़र्क पड़ेगा, हम बोलेंगे बिल्कुल नहीं। अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है तो इसका भी बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 1 ही आएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग की ही बात कर रहे होते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि मैं आपसे कहता हूँ केस 2 आप लीजिए, क्या लीजिए, केस 2 आप लीजिए, और इस केस के अंदर आप HF के अंदर एक इलेक्ट्रॉन को जो है वो ऐड करवा दीजिए, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो आप ऐड करवा दीजिए, ये हो जाएगा आपका HF माइनस। अगर HF माइनस होता है यानी कि आप जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन को बढ़ाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही बढ़ेगा तो वो इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा इस सिग्मा स्टार के अंदर यानी कि एंटी बॉन्डिंग के अंदर, और इस केस के अंदर आपका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कम हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर जो है वो आपका हाफ हो जाएगा, है ना, क्योंकि एक एंटी बॉन्डिंग में पहुंच गया, 2 हम लोग बॉन्डिंग में ले रहे थे और एक एंटी बॉन्डिंग में चला जाएगा, तो 2 माइनस 1 1 रह जाएगा, और 1 का हाफ कितना हो गया, हाफ। क्लियर है। अब आपसे मैं इस केस के अंदर पूछता हूँ कि बताइए कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं, जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं वो कितने हैं, आप कहेंगे एक, क्योंकि एक ही BMO हमारे को देखने को मिल रहा है। अब उसके अंदर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो हम कह देंगे 2, 2 इलेक्ट्रॉन हमें वहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। कैसे, ये वाले में देखो, ये BMO था तो एक ही बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं उसके अंदर, 2 हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ ABMO कितने हैं, ABMOs कितने हैं, तो आप बोलेंगे 1, ये आपका ABMO है ना, ये आप कितना बोलेंगे, 1 बोलेंगे। क्लियर है। अब मैं आपसे बोलता हूँ कि एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताओ, तो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स तो इस केस के अंदर कोई है ही नहीं। क्लियर। मैंने आपसे बोला कि नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बताइए कितने हैं, तो नॉन बॉन्डिंग में आप कितने बताएंगे, आप बोलेंगे 4। कैसे बोलेंगे 4, देखिए, एक ये वाला, दूसरा ये वाला, तीसरा ये वाला और चौथा ये वाला, ठीक है, 4 NBMOs आप हमें यहाँ पे बताएंगे। अब आप बताएंगे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं भाई, नॉन बॉन्डिंग मतलब 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं तो हमारे पास में 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। क्लियर। आई होप यहाँ पे आपको HF का जो है MOT समझ में आई होगी। कैसे मैंने आपको बताया, देखो इसके पहले हम लोगों ने एक डिस्कशन कर लिया था ना एनर्जी लेवल का, 1s का अगर यहाँ है तो 2p का एनर्जी लेवल यहाँ होगा, F की हम लोग बात कर रहे हैं। और ये कौन सा एग्जाम्पल लिया है हमने, हमने HF का एग्जाम्पल लिया है, और HF के एग्जाम्पल में हमें पता है कि HF के अंदर दोनों ही केस में ना ही H और ना ही F sp मिक्सिंग शो कर रहा है, sp मिक्सिंग दोनों में ही शो नहीं हो रही है। ये कौन सा एग्जाम्पल था जिसमें दोनों ही
sp मिक्सिंग शो नहीं कर रहे होंगे। क्लियर है? इसी के बेस पे OH भी जो है ना वो HF के सेम में ही आता है। OH माइनस को अगर मैं लेता हूँ, OH माइनस को अगर मैं लेता हूँ तो वो भी सेम ही कंडीशन शो करेगा। कैसे शो करेगा? देखो, मान लो कि ये H तो हमने यहीं पे रखा हुआ है, ऑक्सीजन की जगह मैंने यहाँ पे ले रखा है, तो ऑक्सीजन जो है नॉर्मली हमें देता है 1s2, ऑक्सीजन का 1s2, 2s2 एंड 2p4 होता है। अब मैं अगर यहाँ माइनस लगाऊंगा तो ये हो गया 5, मतलब पी के अंदर कितने 5, सेम 5 ऐसे आ गए। OH माइनस के अंदर यही केस हमें देखने को मिलेगा। लेकिन 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 सेम केस तो रहेगा, लेकिन अगर मैं OH माइनस को एज ए लिगेंड बिहेव करवाऊँ, OH माइनस को कैसे बिहेव करवाऊँ? एज अ लिगेंड बिहेव करवाऊँ, तो हम लिख सकते हैं OH नेगेटिव इज सेम एज is same as HF molecule, but if OH negative behaves as ligand, अगर वो लिगेंड की तरह बिहेव करता है तब क्या होगा देखिएगा ज़रा। मान लीजिए कि ये मेटल है, मेटल के साथ में OH ने जो है वो बॉन्ड बनाया कुछ इस तरीके से, ठीक है, बॉन्ड में शो कर रहा हूँ ऐसे, इसको अपन सिग्मा बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं अपन? इसको सिग्मा बोल देते हैं। ठीक, और यहाँ पे अगर मैं इलेक्ट्रॉन को देता हूँ कुछ इस केस की तरह, तो हम बोल देंगे कि ये हो गया आपका पाई। ये क्या हो गया? पाई हो गया। मतलब 2p के np में जो दोनों लोन पेयर हैं वो डोनेट हो सकते हैं। मैंने आपको क्या बोला कि अगर आप यहाँ पे लिगेंड की तरह बिहेव करवाएंगे तो ये एक तो ये डोनेट होगा लोन पेयर, और एक लोन पेयर ये डोनेट होगा। तो इस केस के अंदर जो OH है वो एक लोन पेयर डोनेट करके सिग्मा बना रहा है और एक लोन पेयर डोनेट करके पाई बना रहा है। तो 2p के जो भी नॉन बॉन्डिंग में लोन पेयर्स होंगे वो दोनों ही लोन पेयर्स जो हैं वो डोनेट कर दिए जाएंगे OH के द्वारा। ठीक है, अगर OH नेगेटिव एज ए लिगेंड बिहेव करता है तो एक तो हो गया आपका सिग्मा डोनर, एक हो गया आपका सिग्मा डोनर, एक लोन पेयर क्या हो गया आपका? एक लोन पेयर हो गया आपका सिग्मा डोनर और एक हो गया आपका पाई डोनर। क्लियर? एक तो हो गया आपका सिग्मा डोनर और एक हो गया आपका पाई डोनर। क्लियर है यहाँ तक की बात? चले बढ़े आगे, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं किसके लिए? OF की MOT, OF की MOT देखेंगे अपन लोग। ठीक है, अभी किसकी देखी अपन ने? HF और OH की देख ली। अब बात करेंगे OF की, जहाँ पे B जो है वो नॉट इक्वल्स टू H है ना? अभी हम लोगों ने बात की उस डायग्राम में B इज़ नॉट इक्वल्स टू H है, तो हम लोग OF की बात कर लेंगे। OF के अंदर हमें पता है जो डायटोमिक हीट्रो एटम्स हैं उसके अंदर बस फ़र्क ये पड़ना है कि जो sp मिक्सिंग वहाँ पे नहीं हो रही है, तो हमारा जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो कैसे बनेगा उसको मैं एक बार ड्रॉ करता हूँ, उसके बाद आप देखिएगा। चलिए ध्यान दीजिए, मैंने आपसे बोला कि ये ऑक्सीजन है, ये क्या है? फ्लोरीन। ये है ऑक्सीजन और ये है फ्लोरीन। ठीक है, ऑक्सीजन का जो एनर्जी लेवल है थोड़ा सा ऊपर है कंपैरेटिवली टू फ्लोरीन के। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, इसके बारे में डिस्कशन पहले कर चुके हैं। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे 1s से। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 और ये 2, ये तो आपस में कैंसिल आउट। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ 2 होंगे और यहाँ 2 होंगे, ये भी कैंसिल आउट। फिर बात करेंगे 2p, तो यहाँ पे इस केस के अंदर हमारे पास में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन ले लिए, और इस केस के अंदर 5, ये 5 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास में आ गए। तो देखो भाई, 1 2 ये भरा गए, 1 2 ये भरा गए, 1 2 ये वाले भरा गए। कितने हैं यहाँ पे? 4, यहाँ कितने हैं? 5, ये कितने हो गए? 6, भरने कितने हैं? और 3, तो 1 2 3। क्लियर? 1 2 और 3। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ आपसे कि ये जो है ये तो इसका हो गया होमो, होमो हो गया। अब इस होमो के अंदर मैं आपसे बोलता हूँ कि अब बताइए लूमो कौन सा है? तो लूमो हमारे लिए ये हो गया, ये होमो था तो ये क्या हो गया? लूमो हो गया। क्लियर है? अब आप मुझे ये बताओ कि इनका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा?
बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ओ एफ का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। तो हम देख लेते हैं भाई, हाफ इक्वल्स टू क्यों लगा देता हूँ मैं, हर बार गलती हो जाती है। हाफ ब्रैकेट में बॉन्डिंग में कितने हैं भाई, 6, बॉन्डिंग में कितने 6, एंटी बॉन्डिंग में 3, कितना निकल के आया 1.5, यानी कि हम कह सकते हैं इसको हाफ, क्या कह सकते हैं हाफ बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास में निकल के आया। अब आप मुझे बताओ नेचर ऑफ बॉन्ड कैसा है इसका, नेचर ऑफ बॉन्ड कैसा है इसका। तो नेचर ऑफ बॉन्ड में आप मुझे बता देंगे कि साहब इसका एक तो हाफ पाई है, इसका एक हाफ पाई है और एक सिग्मा है, एक हाफ पाई है और एक सिग्मा है। कैसे, देखो दो, ये एक गया, एक हाफ पाई बचा और एक सिग्मा बचा। क्लियर है माइंड में कैसे गया, ठीक है। चलिए अब मैं आपसे कहता हूँ कि इसके अंदर भी आप थोड़ी सी केस स्टडी करिए। क्या करिए, केस स्टडी करिए। तो केस 1 में आपसे ले रहा हूँ, 1 के अंदर मैं बोल रहा हूँ कि ओ एफ लीजिए और इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन को जो है वो आप ऐड कर दीजिए, ओ एफ में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दीजिए, तो आपका ये बन गया ओ एफ नेगेटिव, ठीक है। इसका बॉन्ड ऑर्डर जो है, इसका बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 1.5 है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 1 ही रह जाएगा। कैसे रह जाएगा, थोड़ा सा आप ध्यान देना। मैंने आपसे क्या बोला, इस वाले केस के अंदर जैसे ही अगर आप इसको ओ एफ माइनस में कन्वर्ट करेंगे, ओ एफ माइनस में भेजेंगे, तो भैया यहाँ पे जो है ये एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन जो है वो और बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे जो 3 थे ये हो जाएंगे 4, और ये डिवाइड जब करेंगे तो आपका वैल्यू आएगी 1। क्लियर है। अगर इसी के अंदर केस 2 में लेता हूँ, इसी में केस 2 में लेता हूँ, मैंने आपसे बोला कि आप ओ एफ लीजिए और उसके अंदर से जो है एक इलेक्ट्रॉन को निकाल के बाहर कर दीजिए, तो ये हो गया आपका ओ एफ पॉजिटिव। तो इस वाले केस के अंदर हमारे पास में जो बॉन्ड ऑर्डर था वो 1.5 था, यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर है वो हो जाएगा भाई आपका 2, ठीक है। अब आप मुझे एक चीज़ बताइए, यहाँ पे आपको क्या, यहाँ पे क्या आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिल रहे हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा हटा दूँ यहाँ से, ये हटा देता हूँ मैं, इसको हटा देता हूँ, तो आप मुझे एक बार बताओ क्या आपको यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहे हैं। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल देखने को मिल रहे हैं। तो अगर वहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये स्पीशी कैसी होगी, पैरामैग्नेटिक होगी या डायमैग्नेटिक होगी। तो आप कहेंगे कि ये स्पीशी जो है वो ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी है और हम इसको पैरामैग्नेटिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, पैरामैग्नेटिक बोलेंगे। क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं अगली एमओटी की, जिसका मैं बताता हूँ आपको। किसकी बात करेंगे हम लोग, एनएच की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, एनएच की। इस केस के अंदर क्या पढ़ेंगे हम लोग, इस केस में यानी कि एक में तो एसपी मिक्सिंग होगी और एक में एसपी मिक्सिंग नहीं हो रही है। एक में एसपी मिक्सिंग हो रही है और एक में एसपी मिक्सिंग नहीं हो रही है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से, मैं एनएच की जो है एमओटी आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ। एमओटी ऑफ एनएच मैं इसको यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान से देखना। मैं यहाँ पे जो है ये 1s का ले रहा हूँ, 1s किसके लिए, एच के लिए ले रहा हूँ। क्लियर है। तो अगर यहाँ पे हम लोग बोलेंगे तो यहाँ इस वाले केस के अंदर जो 2p होगा, जो 2p होगा किसके लिए, नाइट्रोजन का। अब यहाँ पे नाइट्रोजन का अगर मैं 2p बनाता हूँ तो देखिए कुछ इस तरीके से बनाता हूँ। यहाँ ये 2p आया मेरे लिए, ठीक है, ये 2p है और ये 2s है, ये 2s है। अब एक चीज़ बताइए कि इन दोनों के बीच का जो गैप है, जो एनर्जी गैप है, वो क्या है, वो स्मॉल है। इन दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप है वो स्मॉल है, डेल ई जो है वो स्मॉल है, मतलब यहाँ पे एसपी मिक्सिंग होगी। मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आप देखेंगे तो एक इसका इलेक्ट्रॉन, एक इसका इलेक्ट्रॉन, इसका, ये किसके लिए बात कर रहा हूँ मैं, नाइट्रोजन के लिए बोल रहा हूँ। और 2s के अंदर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हमें देखने को मिल रहे हैं। क्लियर है। तो अगर हम लोग जब इसमें sp मिक्सिंग होगी, जब इसमें sp मिक्सिंग होगी तो इसका जो एनर्जी लेवल है थोड़ा नीचे आएगा और इसका एनर्जी लेवल है जो थोड़ा सा ऊपर की तरफ आएगा, है ना, इसका एनर्जी लेवल। तो अगर अपन बनाएं तो इस वाले केस में मैं एक एनर्जी लेवल को यहाँ ले सकता हूँ, ये हो गया मेरा sp, और एक एनर्जी लेवल में ले लूँगा यहाँ पे, ये हो गया sp, और यहाँ पे जो है इनके 2p रहेंगे ऊपर की तरफ, ये 2p, ये 2p है और ये sp है।
अब इसके अंदर मैं इलेक्ट्रॉन को अगर भरता हूँ तो देखो एक तो इसमें, एक इसमें और एक इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, और sp वाले में दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये मुझे एक चीज़ बताइए कि जो बॉन्डिंग होगी तो यहाँ पे इस वाले केस में जो नाइट्रोजन है उसका जो 2s है और ये जो sp है, इसका जो sp ये वाला है उसके इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? वो तो भैया जाएंगे नॉन बॉन्डिंग के अंदर। वो कहाँ जाएंगे? नॉन बॉन्डिंग के अंदर ये इलेक्ट्रॉन पहुँच जाएंगे इस वाले के। क्लियर है? लेकिन इसका जो sp है और इसका जो 1s है, यहाँ पे ऑर्बिटल फॉर्म होगा। जो ऑर्बिटल बनेगा कुछ ऐसा, मतलब यहाँ से ये, यहाँ से ये, और 1s के अंदर भी हमारे पास में एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, ये वाला। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन में इसके अंदर यहाँ पे फिल कर देता हूँ। ये तो हो गया हमारे लिए क्या? सिग्मा। ये क्या हो गया? सिग्मा हो गया। और ये जो 2p के बचे हैं 2, ये जो 2p के बचे हैं 2, ये बनाएंगे आपके नॉन बॉन्डिंग, ये बनाएंगे आपके नॉन बॉन्डिंग, और दोनों में आप एक एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे फिल करेंगे। sp मिक्सिंग की वजह से ये जो लेवल है थोड़ा सा डाउन हो गया, ये वाला जो लेवल है थोड़ा सा अप हो गया। क्लियर? ये लेवल डाउन, ये थोड़ा सा अप हो गया, और यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो बनता हुआ दिखा, और इसी का जस्ट करस्पॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी हम बनाते हैं यहाँ पे। ये बना आपका सिग्मा स्टार, ये बना सिग्मा स्टार, और ये रहा आपके पाई। तो बनना नहीं है क्योंकि नॉन बॉन्डिंग में चला गया, वो पाई तो बनना नहीं है ना। तो देखो ये बना कुछ इस तरीके से। ये क्लियर है माइंड में किस तरीके से ये बना? अब आप मुझे बताओ कि इसमें होमो कौन सा है और लूमो कौन सा है। तो हम कह देंगे ये जो नॉन बॉन्डिंग वाले हैं ये इसके होमो हो गए, ये नॉन बॉन्डिंग वाले क्या हो गए? इसके होमो हो गए हैं। और ये जो खाली है ये सिग्मा स्टार, ये हो गया इसका लूमो, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसी की अगर हम लोग बात करते हैं बॉन्ड ऑर्डर निकालने की, तो बॉन्ड ऑर्डर होता है हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो हाफ में लिखेंगे बॉन्डिंग में कौन कौन से हैं भाई? ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये हो गया 2। एंटी बॉन्डिंग में कोई नहीं है, ये लो। बॉन्ड ऑर्डर कितना निकल के आया? 1। क्लियर हो गया? NH का जो MOT है वो किस तरीके से बनेगा? सेम एज यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन CH का भी बन जाएगा। CH के केस में क्या होगा कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसका कम होगा, मतलब नॉन बॉन्डिंग में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, ये वाले में आ जाएगा, मतलब किसी एक नॉन बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन हमें देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग में है तो हमें उससे फ़र्क क्या पड़ना है? बॉन्ड ऑर्डर तो हमारे लिए वहाँ पे सेम ही आना है ना। ठीक है, अब बात करूँगा मैं MOT ऑफ CO की। MOT ऑफ CO, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। CO और NO दोनों को मैं साथ में बताऊँगा, ठीक है? थोड़ा सा ध्यान से देखना, मैं ज़्यादा कुछ इसमें डिफरेंस नहीं दिखेगा आपको, ज़्यादा कुछ डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। अब मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, देखिए कार्बन की अगर मैं बात करता हूँ तो उसके लिए 2p मैंने ये बनाया, क्या बनाया? ये 2p बनाया, और ये बनाया मैंने 2s। क्लियर है? इनके बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है डेल E जो है वो स्मॉल है, यानी कि ये अपने करस्पॉन्डिंग sp बनाएंगे। तो ये तो हो गए 2p, ये क्या हो गए? 2p, ये भी 2p। इसने बनाया यहाँ पे थोड़ा सा अपना एनर्जी डाउन गई इसकी 2p की, तो ये sp बना। इस 2s की एनर्जी थोड़ी सी अपवर्ड गई तो ये बना sp, इसका sp बन गया। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी माइंड में, है ना। मैंने आपको बोला कि ऑक्सीजन का जो p होगा, जो ऑक्सीजन का p होगा वो इस कार्बन के 2p से, इस कार्बन के 2p से इस ऑक्सीजन का 2p थोड़ा सा लोअर होगा। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं इसके पहले वाली क्लास में, ठीक है। अब ये जो मैंने बनाया है, मतलब इसका जो 2s होगा वो तो और नीचे होगा, इसका जो 2s होगा वो और नीचे होगा, और इसके बीच का जो गैप है ये ज़्यादा है, इसलिए हम यहाँ पे sp मिक्सिंग नहीं करवा रहे हैं। क्लियर? इसका जो 2s है मैं यहाँ पे इसको बना दूंगा भाई नॉन बॉन्डिंग, इसको मैं बोल दूंगा नॉन बॉन्डिंग, क्योंकि यहाँ पे इसका कोई केस बन नहीं रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? इसका कोई केस नहीं बन रहा है। अब हम लोग यहाँ पे इनके बॉन्डिंग बनाते हैं। यहाँ पे क्या बनाएंगे? बॉन्डिंग बनाएंगे। तो जब ऑक्सीजन की बात हो रही है तो ये वाला जो है ये बनेगा आपका सिग्मा, ये बन गया आपका सिग्मा।
ये दो बन गए पाई। ये कौन से बन गए? ये बन गए पाई। क्लियर है? यहाँ पे ऊपर की तरफ अगर मैं बनाता हूँ, पहले तो इलेक्ट्रॉन फिल कर दें ताकि कन्फ्यूजन ना हो। देखो भाई, कार्बन में ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर और 4 इलेक्ट्रॉन इसमें, 4 इलेक्ट्रॉन इसमें भर गए। अब अगर मैं इसको फिल करने की कोशिश करता हूँ तो देखो, sp में 1 इलेक्ट्रॉन और 2p में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा ऐसे, इसकी वजह से 2s में 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो इस वाले जो 2s है इसके अंदर के 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ जाएंगे इस तरीके से। क्लियर है? यहाँ तक बात समझ में आ गई? ये जो sp है, ये जो sp है, ये बॉन्डिंग में फॉर्मेशन में पार्ट लेगा, बॉन्डिंग फॉर्मेशन में पार्ट लेगा या नहीं लेगा, इसका डिसीजन कैसे होगा थोड़ी देर में अभी आपको पता लगने वाला है। देखना थोड़ा ध्यान से, बहुत इजी रहेगा ये, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एनओ का बहुत इजी डायग्राम बनता है। यहाँ पे आप देखो 2s मैंने बनाया इसका, और इसका 1s में बनाया था यहाँ पे। कलर दूसरा आएगा, ये 1s है, ठीक है। और इसका नॉन बॉन्डिंग ये बन जाएगा। 2s के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल कर दो भाई, कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करेंगे, जितना ज़्यादा इजी कर पाएंगे उसको। पहले बेसिक सी चीज़ें लिख लेता हूँ। मेजर जो पार्ट आएगा वो हमारा बीच में ये 2p वाला आएगा, तो 1s को मैं थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ पहले ही। अब देखो, अगर हमने नाइट्रोजन का 1s बनाया, सॉरी ऑक्सीजन का 1s बनाया, 2s बनाया, और ये क्या बनाया? 2p, है ना। वैसे ही कार्बन का 2p बनाया है, 2s बनाया है, इसका भी 1s बना लिया जाए तो मैं बनाऊँगा इसको यहाँ पे, ये 1s बना लेते हैं, ठीक है। और इसका जो है s कुछ यहाँ बना लेते हैं, ये नॉन बॉन्डिंग बन गया। ये क्या बन गया? ये भी नॉन बॉन्डिंग बन गया, ये भी नॉन बॉन्डिंग बन गया। इसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल करो भाई, यहाँ फिल करो। क्लियर हो गई बात? अब जब यहाँ पे सिग्मा बने हैं, यहाँ पाई बने हैं, तो ऊपर की तरफ भी यहाँ पाई बना दो, यहाँ पाई बना दो, और यहाँ सिग्मा बना दो। ये हो गया आपका सिग्मा स्टार, ये हो गया आपके पाई स्टार, ये हो गए पाई स्टार। क्लियर? अब देखो कैसे बॉन्डिंग हो रही है, बॉन्डिंग कैसे हो रही है उसको थोड़ा सा नोटिस करना। इस पाई से मैं इस पी को ऐड करूँ ये, और इस पी से मैं इस पाई को यहाँ पे ऐड करूँ। क्लियर हो गया माइंड में? इस 2p से इस वाले पाई को मैं ऐड करूं, और एक इस वाले पाई से मैं इसको ऐड करूं। क्लियर मामला? इस सिग्मा स्टार को मैं इस पाई से कनेक्ट करूं, और इस सिग्मा स्टार को, ये वाला जो सिग्मा स्टार है वो आएगा मेरे इस वाले sp से। ये सिग्मा, सिग्मा किससे बनेगा भाई? इस वाले सिग्मा से ही बनेगा ना, 2s से, है ना। और इस sp को मैं कनेक्ट करूँगा इस सिग्मा से, और ये जाएगा कनेक्ट होके ऐसे इधर। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये जो sp था, ये जो sp है, ये जो sp है, ये इधर बनाएगा अपना, ये हो जाएगा नॉन बॉन्डिंग। अब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग देखना कैसे हो रही है। देखो भाई, सबसे पहले तो ये जो sp है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है यहाँ, ये जो अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो दे रहा है यहाँ पे। इसका एक इलेक्ट्रॉन उठ के आएगा यहाँ पे, ये वाला उठ के आया यहाँ पे। इसका एक इलेक्ट्रॉन जो है, ये जो हमारे पास में इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से देखना इस वाले को, मैं CO का बता रहा हूँ आपको, CO के लिए पूरा बता रहा हूँ। ये वाले में तो sp इधर हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन इसके आ गए, इस वाले के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, एक इसका एक इसका। यहाँ से मामला क्लियर हो गया। इस 2p का एक 2p के साथ में आएगा, ये वाला मामला क्लियर हो गया। इस sp का ये गया नॉन बॉन्डिंग में, और इस p का ये गया नॉन बॉन्डिंग में। क्लियर हुआ? कैसे आया मामला ये समझ में आया? देखना ज़रा ध्यान से। मैंने क्या कर दिया, 2 इसके थे, मान लो ये 2 हो गए, ये 2 इसके थे, ये 2 हो गए, ये जो 2 थे वो 2 ये हो गए, एक sp, सॉरी ये वाला इसमें ऐसे नहीं आएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा। क्लियर हो गया?
क्लियर है ना? अब एक चीज़ बताओ, ये जो P है, ये वाला जो P है वो कहाँ जाएगा भाई? वो कहाँ पे जाएगा? क्लियर बताओ। टोटल अगर आप काउंट करो तो हमारे पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे अगर आपको कन्फ्यूजन होता है तो आप नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करो और उसको डायरेक्टली फिल कर दो। देखो, दो तो ये हो गए, दो ये हो गए, कितने हो गए? चार। और दो ये और दो ये, कितने हो गए? आठ। अगर आपने दो यहाँ भरे, दो यहाँ भरे, दो यहाँ भरे, तो ये वाला जो होगा नॉन बॉन्डिंग में दो इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो इस केस के अंदर ये जो आपका CO मॉलिक्यूल बना है, इस केस के अंदर आप क्या करेंगे, आप इसका बॉन्ड ऑर्डर जब भी निकालेंगे, बॉन्ड ऑर्डर जब भी आप इसका निकालेंगे तो ये निकलेगा 6 - 0 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज़ 3। मतलब ये तो आपके तीन बॉन्डिंग में हो गए। तीन, ये जो 6 इलेक्ट्रॉन हैं ये तीन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यहाँ पे बनते हुए दिखे आपको, सिग्मा और पाई। कोई भी एंटी बॉन्डिंग में दिखा क्या? नहीं दिखा। इसलिए इसका बॉन्ड ऑर्डर जो है वो कितना आया? 3। लेकिन बट एक्चुअली बॉन्ड ऑर्डर जो होता है इसका, बट एक्चुअली बॉन्ड ऑर्डर जो होता है इसका वो 3 से थोड़ा कम होता है। क्यों होता है 3 से कम? क्योंकि ये जो नॉन बॉन्डिंग है, ये जो नॉन बॉन्डिंग है, इसमें पार्शियली एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर हमें देखने को मिलते हैं। ये जो नॉन बॉन्डिंग हमें दिख रहा है इसमें पार्शियली एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर देखने को मिलते हैं। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कुछ वीडियोस में, शायद सेकंड या थर्ड वीडियोस थी, उसी के अंदर मैंने आपको बताया था कि पार्शियली एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर रखते हैं नॉन बॉन्डिंग वाले। ठीक है, तो इसी की वजह से यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो 3 ना होते हुए वो 3 से थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि मैं आपसे कहता हूँ कि आप यहाँ पे जो है इसका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाइए या एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की तरह इसको शो कीजिए। तो देखिए कुछ आप इस तरीके से शो करते हैं। ये ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ एक लोन पेयर होता है, इस कार्बन के पास में यहाँ पे एक लोन पेयर होता है। तो ये कार्बन का जो लोन पेयर है वो हमें कहाँ से देखने को मिलता है? वो हमें देखने को मिलता है इस नॉन बॉन्डिंग से। ये कार्बन के लिए लोन पेयर का काम करता है। और अगर मैं आपसे बोलूं कि ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर होता है वो कहाँ दिखता है, तो उस ऑक्सीजन का ये जो 2s होता है, इसका ये जो नॉन बॉन्डिंग होता है, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर की तरह यहाँ पे बिहेव करता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको मेटल कार्बोनिल के फॉर्म में देखूं, मेटल कार्बोनाइल के फॉर्म में देखता हूं, तो मैं ये कह सकता हूं इस केस के अंदर अगर कुछ इस तरीके से मैं बनाऊं तो ये वाला जो लोन पेयर है ये डोनर हो जाएगा, ये वाला डोनर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बॉन्ड ऑर्डर जो है वो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इसने यहाँ से डोनेट किया, यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर है वो इंक्रीज हो रहा है लेकिन लिटिल अमाउंट में होता है, लिटिल अमाउंट में होता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि जो मेटल है, यहाँ से तो ये सिग्मा बॉन्ड बनाएगा CO के साथ में, लेकिन यहाँ पे हो रही है आपकी पाई बैक बॉन्डिंग। यहाँ क्या हो रही है? बैक बॉन्डिंग की बात करता हूँ मैं, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो रहा है, यानी कि देखो इस केस में होता क्या है, इसमें क्या होता है थोड़ा सा आप ध्यान से समझना। यहाँ पे क्या हो रहा है मेजरली, अगर मेटल कार्बोनिल जो है यहाँ पे लोन पेयर को वो डोनेट कर रहा है, तो लोन पेयर कौन सा वाला डोनेट हो रहा है? वो नॉन बॉन्डिंग वाला हो रहा है ना? नॉन बॉन्डिंग वाला हो रहा है, मतलब वो जो नॉन बॉन्डिंग था वो वहाँ पे क्या कर रहा था? पार्शियली एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर दिखा रहा था। जब नॉन बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो वहाँ पे पार्शियल कैरेक्टर जो है एंटी बॉन्डिंग वाले वो कम होंगे, जिसकी वजह से बॉन्ड ऑर्डर थोड़ा इंक्रीज होता हुआ तो दिखेगा लेकिन बहुत कम अमाउंट में दिखेगा। वहीं अगर इस केस के अंदर मेटल कार्बोनिल, मेटल से जो कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन्स को ले रहा होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? वो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो इस वाले पाई स्टार में जाएगा। यानी कि ये जो आपने बॉन्ड ऑर्डर निकाला है, ये जो बॉन्ड ऑर्डर निकाला है, ये 0 की जगह वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ पे 1 आ जाएगी। तो यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर था वो 3 से क्या हो जाएगा? ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि ये 2.5 के केस में पहुँच जाएगा। यहाँ पे 2.5 के केस में पहुँच जाएगा। क्लियर हो गई यहाँ पे बात आपको? मेटल कार्बोनिल की बात क्लियर हो गई। अब इसी के अंदर मैं NO का भी आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे ही आपको मैं NO का भी क्लियर कर देता हूँ। NO में क्या हो रहा है?
NO के जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम होगा वो किस तरीके से वर्क कर रहा है वो भी आप थोड़ा सा समझ लो। यहाँ पे कार्बन की जगह आप नाइट्रोजन ले लीजिए, नाइट्रोजन लेंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बढ़ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बढ़ जाएगा। इस केस के अंदर ये जो 2p का इलेक्ट्रॉन होगा ना वो पहुँच जाएगा यहाँ, वो पहुँच जाएगा यहाँ, इन केस ऑफ NO यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो नॉन बॉन्ड, ये जो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होगा उसकी वजह से यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो 2.5 हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा इस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की वजह से। बाकी तो सेम ही रहना है नो, यहाँ पे कुछ ज़्यादा फर्क तो पड़ना नहीं है, बस थोड़े से लेवल जो हैं वो यहाँ पे नीचे होते हुए दिख जाएंगे। इस कार्बन से थोड़ा सा लेवल नीचे आएगा, इस ऑक्सीजन के थोड़ा सा ऊपर, बस ज़्यादा और कुछ फ़र्क नहीं आएगा इसके अंदर। अगर मैं यहाँ पे मेटल नाइट्रोसिल्स की बात करता हूँ, मेटल कार्बोनिल तो हमने देख लिया, अगर मैं मेटल नाइट्रोसिल्स की बात करता हूँ तो उस केस के अंदर क्या होगा थोड़ा सा आप समझना। मेटल नाइट्रोसिल के अंदर, मेटल कार्बोनिल की जगह अगर मैं मेटल नाइट्रोसिल की बात करता हूँ तो इस केस के अंदर जो M जो मेटल है अगर उसको इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है तो ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो दे रहा है, ये है ना। तो इस केस के अंदर भी बॉन्ड ऑर्डर जो है वो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन थोड़ा लिटिल बिट। क्यों? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वो नाइट्रोजन का जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है उसमें से जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा कि थोड़ा सा बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा। और वहीं अगर मैं बात करता हूँ दूसरे वाले केस में कि अगर इलेक्ट्रॉन को लिया जा रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन को लिया जाएगा तो इस केस के अंदर भी वही चीज़ है, बैक बॉन्डिंग वाला केस आ जाएगा। ये तो सिग्मा डोनर हो गया और ये पाई एक्सेप्टर हो गया। इसके अंदर भी जो बॉन्ड ऑर्डर है वो तेज़ी से नीचे गिरेगा। क्यों गिरेगा? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन लिया गया है तो हमारे पास में एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिल जाएंगे। क्लियर? तो ये रहा आपका CO और NO का जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। देखिए अभी तक हम लोगों ने सारे टाइप्स के बारे में बात कर ली। MOT के अंदर मेजरली हम लोगों ने किस किस चीज़ के बारे में बात की, मैं एक बार थोड़ा सा आपको रिकॉल कर देता हूँ और उसके बाद में आपको पूरी MOT जो है वो ईजिली समझ में आ जाएगी। देखिए MOT के अंदर हम लोगों ने सबसे पहले तो VBT और MOT के बीच में कंपैरिजन किया, ठीक है। और MOT के जो हैं वो बेसिक पोस्टुलेट्स हमने पढ़े थे। फिर हमने मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स देखा था, एडिटिव मिक्सिंग और सब्सट्रैक्टिव मिक्सिंग, जिसको अपन ने वेव के फॉर्म में समझाया था कि एडिटिव के अंदर कैसे आ रहा है और सब्सट्रैक्टिव के अंदर कैसे आ रहा है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे जिरेड अनजिरेड की पहचान हुई थी, सेंटर ऑफ सिमेट्री की पहचान हुई थी और प्लेन, नोडल प्लेन जो है हमने वहाँ पे लगाना सीखे थे। क्लियर? नंबर ऑफ बॉन्डिंग, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स, ये सब हमने वहाँ पे पढ़ लिए थे। ठीक, फिर आती है कि भैया जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं उनकी फॉर्मेशन के लिए क्या ज़रूरी होती है। हमने कहा था कि मिनिमम एनर्जी डिफरेंस होना चाहिए, है ना, और सेम सिमेट्री होनी चाहिए, ये हमने पढ़ा था। फिर हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के 5 टाइप देखे थे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और स्लाइटली बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, फिर हम लोगों ने किसके बारे में बात की थी, फॉर्मेशन कैसे होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का। हमने सेम साइड सेम फेज में देखा था, अपोजिट फेज में देखा था, नोडल प्लेन को निकाला था, इक्विवेलेंसी निकाली थी कि ये जो ऑर्बिटल है, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म हुआ है वो जो किसके इक्विवेलेंट होगा, वो किस ऑर्बिटल के इक्विवेलेंट होगा, वो हमने देखा था। मिक्सिंग की हम लोगों ने बात की थी, एक कंप्लीट मिक्सिंग, पार्शियल मिक्सिंग, नो मिक्सिंग और इंट्रा एटॉमिक मिक्सिंग, जिसके अंदर हमको ये पता है कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन जो है वो sp मिक्सिंग नहीं कर पाते हैं क्योंकि एनर्जी गैप जो है वो ज़्यादा होता है। फिर मॉलिक्यूलर डायग्राम की हम लोगों ने बात की थी होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए, उसके बेसिस पे हमने 10 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन किया था। फिर हम लोग आए हीटो डायटोमिक के ऊपर। हीटो डायटोमिक के अंदर मैंने आपको ये सारे एमो डायग्राम जो हैं वो अभी तक पढ़ा दिए हैं, जो कि कुछ ना कुछ सिमिलरिटी रखते हैं आपस में। अगर इसके रिगार्डिंग में आप कुछ और भी मॉलिक्यूल को बना के देखना चाहते हैं तो वो जो मैंने आपको मेन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना के दिखाया था, जिसमें sp मिक्सिंग और sp नॉन मिक्सिंग दोनों का ही कंडीशन आपको दे रखा है। आप जैसे ही उसमें इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कब sp मिक्सिंग करवानी है, कब नहीं करवानी। उसके बेसिस पे आप नॉन बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, उसका एमओ डायग्राम तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग एंड करेंगे आज अपनी MOT
और कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा OMC, यानी कि नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो हमारा OMC का होगा। तब तक के लिए टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।